सबसे पहले जमीन के अंदर डाला जाता है पिलर। क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? पिलर। क्या डालेंगे? पिलर डाल देते हैं। अब पिलर के ऊपर बनाते हैं पिलर कैप। कौन सा कैप? पिलर कैप। पिलर कैप के ऊपर पियर। ये हो गया। अरे पिलर बन, सुनिए ध्यान से पहले देखिए, ये है पियर कैप, पियर। ये पाइल मतलब होता है गड्ढा, पाइलिंग। हम उल्टा बोल दिए। इसी को देखिए, पिलर कहिए, पिलर छोटा होता है और पाइलिंग गहरा होती है। घरों में डालते हैं तो पिलर, और ब्रिज में डालेंगे तो पाइलिंग बहुत गहरी होती है। तो ये क्या है? पाइल। और ये पाइल कैप, और ये पियर, और ये हो गया पियर कैप। ब्रिज को किस पे रखा जाता है? पियर कैप। किस पे? पियर कैप पर। किस पे? पियर कैप पर। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ध्यान से समझिए, दो रीजन है। ये हिस्सा जमीन के अंदर रहता है। अगर हम डायरेक्ट पिलर को इस पे रख देते, ब्रिज को डायरेक्ट इस पे रखते, इन केस अगर कोई हादसा होता तो ये ब्रिज इसको हिलाता और इसे पूरा इसको हिला देता, और ये जमीन के अंदर रहता है। इसको दोबारा मेंटेनेंस करने में जान निकल जाएगी लोगों की, बहुत खर्चा आएगा। तो बेटर क्या है कि भैया हम लोग इसके ऊपर क्या खड़ा कर देते हैं? पियर और पियर कैप। पाइल, पाइल कैप, पियर, पियर कैप। और इसके ऊपर हम लोग पुल को क्या करते हैं? दौड़ा देते हैं। लाइव वाले समझो लो, इनकेस अगर पुल में गड़बड़ी हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, पुल उड़ेगा, पियर कैप उड़ेगा, पियर उड़ेगा, काम खत्म। इसको कुछ नहीं होगा। गांधी सेतु का ये तोड़ दिया गया था, जानबूझ के इसको तोड़ा गया, लेकिन ये बचा था। उसमें छड़वा बचल रहेगा, फिर मसाला भर के फिर खड़ा कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये तो पिलर वाला सेक्शन समझ गए। अब यहां समझिए ध्यान से, देखिए ये है आपका बाहर वाला एरिया है, इसी पे ब्रिज को रखना है पियर कैप पर। किस पे? पियर कैप। अब पहले इस पे ना एक पूरा शटरिंग बांध के ढाला जाता था, बड़ी झमेला होता था, ट्रैफिक जाम रहती थी, अलग है। अभी क्या है? पाया डाल दिया और एक जगह कास्टिंग यार्ड बना देगा। कास्टिंग यार्ड वहां उसे कहते हैं जहां पे बाकी सारी चीजें बनती रहती हैं, सब कास्टिंग यार्ड। ये देखिए सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक मशीन एक एरिया ले लेगी। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी? किसी किसान उसान से, कंस्ट्रक्शन साइट से 1-8 किलोमीटर की दूरी पर लीज पे 2 साल के लिए जमीन वहां ले लेगी कि भाई हम तुम्हारा 2 साल का किराया देंगे। अब वहां पे क्या करेगी? मशीनें लगाएंगी। इसका सांचा, स्टील का सांचा बना देगी। डेली 10 गो सेगमेंट बनाएगी, उसको निकाल के रखेगी, पानी में तरी देगी, स्ट्रेस चेक करेगी, सब कुछ एक जगह गोदाम में ले जाके स्टॉक कर देगी। और जब तक इधर उसी कंपनी का एक टीम रहेगा, पिलर बनाएगा। एक कंपनी कास्टिंग यार्ड में क्या बना रहा है? सेगमेंट। और एक कंपनी क्या बना रहा है? पिलर। उधर सेगमेंट बन के तैयार हो जाएगा, इधर पिलर बन के तैयार हो जाएगा। पिलर में ज्यादा रोड डिस्टर्ब नहीं होती, जहां तक है वहीं तक होगा। अब इस पे उठाएंगे गैंट्री लीवर। ये क्या है? गैंट्री लीवर। ये क्या है? गैंट्री लीवर। गैंट्री लीवर बहुत हैवी होता है, 100 टन वजन रोक लेता है। गैंट्री लीवर के 2 गो पैर होते हैं, एक गो पैरवा रखता है इधर वाले पिलर पे, और एक गो पैरवा रखेगा इधर वाले पिलर पे। अब दोनों पिलर के ऊपर पैरवा रख लिया। अब जो कास्टिंग यार्ड, सोचिए लाइव वाले समझ, गधा कहीं का पूछते ही रहता है दिन भर कुछ ना कुछ। तो गैंट्री लीवर समझ में आ रहा है? इस पिलर से दूसरे पिलर पे गैंट्री लीवर खड़ा हो गया। ये सेगमेंट कहां बन रहा था? कास्टिंग यार्ड। सेगमेंट कहां बन रहा था बाबू? हाँ, कास्टिंग यार्ड में। कास्टिंग यार्ड से ट्रक पे इसको लोड करेगा, और ट्रक पे लोड करके गैंट्री लीवर के नीचे ट्रकवा खड़ा हो जाएगा। गैंट्री लीवर के नीचे क्या खड़ा हो जाएगा? ट्रक। अब इस गैंट्री लीवर में हुक होता है, देखिए हुक है। इसमें जितना सेगमेंट रहेंगे उतना सेगमेंटवा को गैंट्री लीवरवा घींच के टाल लेगा। सबको घींच के क्या कर लेगा? टाल लेगा, उठा लेगा, ट्रक चली जाएगी। फिर ट्रक आएगी, देखो दूसरका हुक से दूसरका को उठाएगा। मान के चले बीच में 25-30 गो क्या है? सेगमेंट है। उस सारा सेगमेंट को उठा के टान लेगा गैंट्री लीवर, और उसका कहेगा ट्रक जाओ, और नीचे लगा देगा वार्निंग, डेंजर जोन। तो नीचे खड़ा होकर कहेंगे गैंट्री लीवर, और सोचा कोनो को हुक खुला है, छूट गया, गचाक से जा, गैंट्री लीवर पास नहीं ना रह जाता जी, दूर रहते हैं। अब गैंट्री लीवर क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब उस गैंट्री लीवर को क्या करेंगे? सबको एक साथ लगाएंगे। क्या करेंगे हम? सबको एक साथ लगा देंगे। अब इनका सांचा देखिएगा, दांत जैसा होता है। देखिए इसमें कुछ दांत जैसा निकला है,
लॉक, तो एक दूसरे से लॉक में फंस जाएंगे, तो बराबर फंस गए, क्या फंस गए, बराबर फंस गए। अब बताइए अगर हम इसमें हुक दिख रहा है, छेद 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 दिख रहा है, बहुत सारा छेद दिख रहा है कि नहीं। अब ये गैंट्री लीवर क्या करेगा, सबको एक में मिलाएगा। अब बीचवा में खोखला है, देखिए पूरा खोखला है, इस सेगमेंट में क्या है, पूरा खोखला। जब गैंट्री लीवर सबको एक में मिला देगा, जितना होल है एक पे एक आ जाएंगे सब। अब इसमें डाला जाएगा स्टील का वायर, स्टील का वायर, एक को इतना मोटा कर दें कि पतला पतला कर। इसमें समझो इसमें और झमेला होता है। पहले एगो उंगली इतना मोटा वायर लाया जाता है, तो क्या ये कंप्लीट उंगली इतना होगा कि ये छोटे छोटे वायर से बना रहेगा? पतले पतले वायर से उंगली इतना मोटा करेगा, और ऐसा 25 गो तार का एगो झोंझ बनाएगा। क्या बनाएगा? झोंझ, एक ठो। समझ में आ गया? पहले तो एक ठो, सिंपल सी बात है कि पहले ये एक उंगली इतना मोटा तार लाएगा, यही बना रहेगा छोटे छोटे पतले वायर से, उसकी मजबूती बढ़ गई, और ऐसा एक मुट्ठी रहेगा यहां पे। समझ में आ गया? उसको एगो में कोचेगा इसे इधर से, और कोच के कहां तक निकालेगा? दूसरे तरफ। यहां से कोचेगा, इस एरिया तक सी देगा। सुआ कैसे सीला जाता है? सील देगा यहां पे। और गैंट्री लीवर तो एक लेवल में लगा के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? एक को सीएगा इसमें, और ऐसा कई गो होल है, जरा चेक करो तो, बहुत सारा है। लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे फिर ऐसे, यहां पे फिर इधर, यहां पे बड़का भोंका अलगे है। समझ में आ गई नहीं? बड़का हो तो और खतरनाक है, सोच रहे यहां पे। अब पूरा इधर से उधर गुथ दिया, उसको सील दिया। अब बताइए इसकी प्रत्यास्था ज्यादा या कम? पहली बात, जो उंगली इतना एक वायर था वो छोटे छोटे वायर से बना था, और उससे बना था उंगली इतना, और उसको एक झोंझ करके डाले एक होल में। ऐसा कितना होल है कि नहीं? यहाँ पे अलग अलग है, जितना जैसे पुल की क्षमता है, जिस लेवल का बनाना है उस लेवल की कास्टिंग की जाती है उसकी, और उसको भर देगा। अब तो दोनों हो गया। अब गैंट्री लीवर खोल दें, ना 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 ना, गिर जाएगा धाए से। अब क्या किया जाएगा? जितना हम लोग गूथे हैं, ये जो गूथे थे यहां पे, इस साइड से जब निकलेगा और एक इस साइड से निकलेगा, तो यहां एक मशीन रखा जाता है जो खींचता है। देखिए जितना तानेंगे ना उतनी प्रत्यास्था उसकी बढ़ेगी। तो जो गूथा गया है उसमें अगर लूज रहेगा तो पचक जाएगा। तो इस पुल पर अधिकतम कितना लोड जाएगा? मान के चलिए एक के बार में, एक के सेगमेंट वहां पे 20 गो ट्रक जाम में फंस गया। पुलवा पे पूरा तो थोड़े निकाला था, एक पाया से दूसरे पाया ना निकालेंगे, उस पर अधिकतम 20 गो ट्रक फंस गया। उतना लोड का इधर से खींचेगा तरवा को, और उसी तरवा को ससुरा एगो एन्ने से खींचेगा, पूरा धके चाप देगा इसे यहां पर। समझ में आ गया? और जब चाप देगा और इधर नट से कस देगा, नट से कस देगा, और इधर भी नट से कस देगा। चपैला एगो तो खींच दिया और उसमें नट से कस दिया। अब बताइए लूज होगा? कसने के बाद जो एक्स्ट्रा निकला रहेगा उसको काट देगा, और उसमें ग्रीस भर देगा, ग्रीस, नहीं तो मौसम से जंग लग जाएगा। और एगो ढक्कन लगा के बंद कर देगा, जा बंद हो गया यहां पे। इसी को कहते हैं पोस्ट, मतलब बनने के बाद में स्ट्रेसिंग, पोस्ट स्ट्रेसिंग। धक्के खींच के एकदम तान दिया है, अब एक ऊपर ट्रक जाए चाहे कुछ हो जाए, सबको टानेगा घींच घींच के, एक एक करके। जितना था ना इसमें सबको एक एक करके खींचेगा, एगो ये पार से एगो वो पार से। पहले पोस्ट स्ट्रेसिंग करेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो घिंचाया रहेगा उसे कट करेगा, फिर उसमें नट लगाएगा, फिर उसके ऊपर ग्रीस पोतेगा, और उसके बाद बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जंग नहीं लगना चाहिए ना, तो कुल व्यवस्था खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रत्यास्था स्टील की ज्यादा की नहीं, इससे पुल बहुत जल्दी बनता है। पुल क्या होता है? जल्दी बनता है व्यवस्था। इन केस कभी मान के चलिए ये पुल का एगो कोई खराब हुआ, सेगमेंट में एक को सेगमेंट खराब हुआ, क्या दिक्कत है? नट खोलेंगे, ढक्कन हटाएंगे, ग्रीस फेंकेंगे, नट खोलेंगे, ढीला करेंगे। ढीला करने से पहले भरभरा के गिर जाएगा सोचा, ऊपर चढ़ाए रहेंगे गैंट्री लीवर, फिर से पकड़ेगा उस सबको, उसके बाद ढीला करेगा, फिर जो निकलेगा उसको बदल देंगे, फिर दूसरा लगा देंगे। इसे कहेंगे सेगमेंटल ब्रिज। किसके दम पे चल रहा है ये? स्टील वायर।
और ये ससुरा होता है खोखला, देख लीजिए आर पार जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या होता है, खोखला होता है, इसमें आर पार जा सकते हैं। खोखला रहने से फायदा है, तो ब्रिज का लोड कम होता है, पूरा भर देंगे अपने लोडवा से ब्रिजवा धंस जाएगा अंदर। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा है कि नहीं? इसमें बनने में झमेला नहीं होता। पिलर बना दिए, काम करते, उधर कास्टिंग हो रहा है। कास्टिंग यार्ड को पता है दो पिलरों के बीच कितना गैप है, और उसको पता है कि उसके एक सेगमेंट की लंबाई कितनी है और दो पिलर के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है। उस हिसाब से कास्टिंग यार्ड करते जाएगा, ड्राइंग बना देगा कितना है, 200 लाद दिया उधर कास्टिंग यार्ड में बना के, और इधर बनाते चलेगा। अच्छा, गेंट्री लीवर को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, गेंट्री लीवर को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए इस पे पाया बना दिया ना, अभी क्या करेगा गेंट्री लीवर, अपना ई वाला पैरवा उठाएगा, आगे वाले पाया पे रखेगा, अब पीछे वाले को समेट के ले आके इस पे रख देगा। ऊपर ऊपर चलेगा गेंट्री लीवर और नीचे नीचे ट्रक ले आएगा, सेगमेंट देगा, ऊपर ऊपर उठाते चलेगा। ऊपर ऊपर क्या करता है, उठाते चलता है। बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं? नीचे बाढ़ आए तो दिक्कत हो जाता है, तो पानी वाली जहाज पे लाद के लाएगा गेंट्री, उसको सेगमेंट को। स्टील की कितनी जरूरत है, समझ में आ गया? आप जादूगर हो रे गधा कहीं का, हम कहां से जादू इसमें जादू क्या है, समझ गया ना? ऊपर वाला मशीनिया क्या कहते हैं, गेंट्री लीवर। यही गिर गया था एक बार, ये जो पुलवा गिरा है ना, उस पे पिछले साल भी गिर गया था गेंट्री लीवर। आगे बढ़ जाए। अच्छा, कभी कभी दो पायों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखना होता है, तब तो भाई स्टील वायर ज्यादा नहीं रोक पाएगा। तो एक लिमिट होती है ना बाबू किसी चीज की। मान के चलिए यहां एक पाया है और एक पाया यहां है और दूसरा पाया यहां है, तब तो समझ में आता है गेंट्री लीवर लगाओ, स्ट्रेसिंग करो, रोक लेगा। और पीछे वाले को गायब कर देंगे तो नहीं रोक पाएगा। इसके लिए तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना जी, काहे टेंशन लेता है। यहां सेगमेंट बाय सेगमेंट ब्रिज बनाएंगे, हम यहां सेगमेंट बाय सेगमेंट बना दे रहे हैं। अरे पहले ब्रिज बना दे तो बाद में सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट बना दिए, बन गया। इसमें अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेसिंग। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग है या पोस्ट स्ट्रेसिंग? अरे बाद में नहीं स्ट्रेसिंग कर रहे हैं जी, प्री स्ट्रेसिंग थोड़ी है, क्या है, पोस्ट स्ट्रेसिंग कर दिया। लेकिन स्पैन के बीच की दूरी ज्यादा है, हमें डर है कि बीचवा से पचक ना जाए। अब इसके लिए फिर वायर का प्रयोग करेंगे, स्टील का। हम कहेंगे कि बबुआ हो ऐसे काम ना चलतो, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे, इसको यहां से और ऊपर बनाएंगे और यहां से फिर वायर जोड़ेंगे यहां पे। कहां पे, ऊपर। ये वायर हावड़ा ब्रिज इस पे नहीं है जी, अभी जो पुलवा गिरा है ना वो इसी पे है, समझा? समझा गया? ऐसा पुल इलाहाबाद का नैनी में है, कश्मीर का अंजी ब्रिज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहते हैं एक्स्ट्रा केबल, एक्स्ट्रा डोज। जैसे डबल डोज वैक्सीन है ना, तो एक्स्ट्रा डोज ना दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा डोज केबल, एक्स्ट्रा डोज केबल। ये भी किसका है, स्टील का। पटना में चिरैया टाल पुल, पटना का चिरैया टाल पुल, देखिएगा कौन सा है ये, एक्स्ट्रा डोज। ये तब लगाते हैं जब स्पैन की दूरी ज्यादा हो। स्पैन की दूरी तब ज्यादा होती है जब नीचे से कोई बहुत चौड़ा रेलवे स्टेशन आ जाए, जैसे पटना जंक्शन। चिरैया टाल पुल के नीचे कौन सी है, पटना जंक्शन। या कोई समुद्र हो, नीचे से जहाज को गुजारना हो, तो लाइन से गजर गजर पाया डाल देंगे तो जहाजिए पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया? मुंबई का सी लिंक उसमें भी है। हावड़ा ब्रिज इसमें नहीं है, वो केबल पे है। ये नहीं, जब हावड़ा ब्रिज बना था ना, केबल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो डायरेक्ट स्टील बना दिया। टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन वो केबल के जगह पे क्या डाल दिया, स्टील। सीधे उस समय केबल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। किसी को दिक्कत? ये सुल्तानगंज में जो बन रहा था यही वाला बन रहा था, यही वाला गिर गया यहां पे, समझ में गया? सिविल इंजीनियर का बैच आ रहा है आप लोग को समझ में आया? तो सर्वाधिक प्रत्याशा किसकी है, स्टील। स्टील को आज अगर हटाइएगा जीवन से ना, तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत काम का स्टील है। और हम लोग को लगता है कि अरे तरीका ही तो पुलवा पे चल रहे हैं। सोचिए कौन भार उठाया है और नाम किसका हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? नाम हो रहा है कि बाप रे ब्रिज मजबूत है। अरे ससुरा से नहीं, सारा काम के बलवा का है। अरे कुछ थोड़ी करना है, यहां से जाके ढकनवा खोल के, ससुरा तुम्हें ढकनवा, और में नटवे रहता है, नटवे बहुत ढीला कर देंगे ना,
खत्म कहानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यवस्था आपका ढीला कर दिया जाएगा, आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, वो लॉक कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, नीचे से बंद कर दिया जाता है, तो खाली जगह रहता है उसको बंद कर दिया जाता है। जानबूझ के क्या किया जाता है, पूरी तरह से ढक्कन लगा के फिर प्लास्टर सके बंद कर दे। इन केस जब मेंटेनेंस होगा तो उसके पास तो परमिशन होगा कंपनी के पास, उतना दूर फोड़ देगा, फिर ढक्कन खोलेगा, ग्रीस हटाएगा, नट खोलेगा, ऐसे खले छोड़ देगा। अरे ढक्कन कौन ची के होले रे, ले 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 ढक्कन, चल चाय पीते में, कोनो नट खोल के लेके चल जाएगा। यहाँ टावर गायब कर दिया सब। आगे बढ़े।